Assalamualaikum. Good evening to all. UPSC Prelims 2026 aspirants. जी मैं सैयद मोहसिन सर, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ मोहसिन सर आईएएस क्लासेस। यहाँ पर हम हमारा आने वाला कोर्स प्रीलिम्स स्किल्स डेवलपमेंट कोर्स, ठीक है, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो बना रहे हैं। तो प्रीलिम्स स्किल डेवलपमेंट कोर्स हाईली रिकमेंडेड कोर्स है, हाईली रिकमेंडेड कोर्स है, जिसमें क्लासरूम में आप मेरी मेंटरशिप के अंदर प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और मेन फोकस हमारा प्रीलिम्स क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्स है वो स्किल्स के डेवलपमेंट पे काम करते हैं। तो ये कोर्स प्रीलिम्स स्किल्स डेवलपमेंट कोर्स है, ठीक है। तो ये स्किल्स आपको इस कोर्स में सिखाई जाएगी। देखिए, ये स्किल्स का ही फायदा था कि मैंने खुद लगातार यूपीएससी के 5 प्रीलिम्स क्लियर किए 2015 से 2019 तक, और तेलंगाना के लगातार 3 प्रीलिम्स। तो इस तरीके से 8 प्रीलिम्स मैंने अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर किए, 8 प्रीलिम्स लगातार, ठीक है। और जब से मैं ये प्रीलिम्स स्किल्स कोर्स चला रहा हूं 2020 से 2025, बहुत सारे स्टूडेंट ने अपने प्रीलिम्स एग्जाम्स को बार बार क्वालिफाई किया और आसानी से क्वालिफाई किया। और बहुत सारे रैंकर्स हमारे पास इस कोर्स का जो हिस्सा थे प्रीलिम्स का, वो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस रैंकर्स है आज। फॉर एग्जाम्पल फैजान अहमद 2020 में इस कोर्स का हिस्सा थे। आज तेलंगाना में निर्मल डिस्ट्रिक्ट में आईएएस ऑफिसर है, एडिशनल कलेक्टर है फैजान अहमद। 2021-22 शेख हबीबुल्ला आईपीएस रैंक है। इसी तरीके से महदीश तक आईपीएस रैंकर है। हुसैन आईआरएस रैंकर है। जम्मू कश्मीर से नजीर बीजरान आईआरएस रैंकर है। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस कोर्स का हिस्सा रहे, जो अपने अपने प्रीलिम्स के मसले को हल कर लिए इस कोर्स के जरिए। तो 2026 के लिए क्लासेस शुरू हो रही हैं, 5 फरवरी से क्लासेस शुरू हो रही हैं, ठीक है। आप हमारे ऑफिशियल नंबर्स को सेव कर लीजिए और एडमिशन ले लीजिए। यहां पर आप नंबर देख सकते हैं 9967775430 9515454571, ठीक है। और एडमिशन ले लीजिए। 5 फरवरी से ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने खुद लगातार 8 प्रीलिम्स अभी तक क्लियर किए हैं, इंक्लूडिंग 5 यूपीएससी एंड 3 तेलंगाना पीएससी प्रीलिम्स, और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा प्रीलिम्स स्किल्स प्रोग्राम को लेकर, आपको यहां पर प्रीलिम्स से रिगार्डिंग P1Q एनालिसिस कराया जाएगा। तो इस कोर्स में हम 1 मंथ ऑनलाइन क्लासेस लगाएंगे, 1 मंथ ऑनलाइन क्लासेस लगाएंगे। फॉर एग्जांपल 5 फरवरी से 5 मार्च आपके ऑनलाइन क्लासेस रहेंगे, डेली 1 लेक्चर, जिसमें हम यूपीएससी के डिफिकल्ट क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे। पहला काम हमारा डिफिकल्ट क्वेश्चन, यूपीएससी के मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन, जिसको हम अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस कहते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस कहते हैं, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कहते हैं, वो क्वेश्चंस को हम लेंगे और उसको किस तरीके से स्मार्टली वी कैन सॉल्व, हम किस तरीके से आसानी से प्रीलिम्स स्किल्स की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे टेक्निक्स आपको मैं बताऊंगा इस कोर्स के जरिए।
जिससे आपकी एक्यूरेसी, आपकी स्पीड और आपका कॉन्फिडेंट बूस्ट हो जाएगा। और आपको पता है हर साल जो अनकन्वेंशनल क्वेश्चन होते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, अराउंड 50 क्वेश्चंस इसी तरीके से होते हैं हर साल प्रीलिम्स में। 50 क्वेश्चंस आपके अनकन्वेंशनल डिफिकल्ट होते हैं। उन क्वेश्चंस को टैकल करना है तो आपको प्रीलिम्स स्किल्स सीखना होगा, जिसके लिए आपको मेंटरशिप चाहिए। तो जैसे आप देख सकते हैं मोहसिन सर, मैंने खुद लगातार 5 प्रीलिम्स यूपीएससी के क्लियर किए और लगातार पिछले 6 साल से ये कोर्स चला रहा हूं। आप जरूर हमारे इस कोर्स का हिस्सा बनिए, प्रीलिम्स स्किल्स कोर्स का, और पूरा फायदा उठाइए। इस कोर्स में डिफिकल्ट क्वेश्चन को टैकल करने के साथ साथ सब्जेक्ट वाइज आपको एनालिसिस भी दिया जाएगा, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, अदर सब्जेक्ट, आपके इंपॉर्टेंट थीम्स जो यूपीएससी पूछ सकता है आपको अपकमिंग 2026 में, ऐसे थीम्स आपको निकाल के देंगे। ये सब हम करेंगे बेस्ड ऑन पीवाईक्यू एनालिसिस। हमारा पूरा फोकस यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चंस, क्योंकि यूपीएससी का प्रीलिम्स आपको निकालना है और उसके लिए जो स्किल्स आपको दरकार है, जो स्किल्स आपको डेवलप करना है, उसका राज पूरा का पूरा यूपीएससी के क्वेश्चंस में छुपा हुआ है। यूपीएससी के जो क्वेश्चंस आपको अनकन्वेंशनल लगते हैं, डिफिकल्ट लगते हैं, उसका आंसर आप क्वेश्चन की मदद से निकाल सकते हैं। तो ये कोर्स आप जरूर ज्वाइन करें। जैसा आपको बताया मैं, 5 फरवरी से ये कोर्स शुरू हो जा रहा है। आप एडमिशन ले सकते हैं। आज भी आप एडमिशन के लिए हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए और यहां से आप रजिस्टर कर लीजिए। ठीक है, तो आपको यहां पर ऐसे मेंटर की रहनुमाई मिलेगी जो खुद लगातार 8 प्रीलिम्स क्लियर कर चुका है अलहमदुलिल्लाह। 5 यूपीएससी प्रीलिम्स, 3 तेलंगाना प्रीलिम्स, 8 प्रीलिम्स। ठीक है, आपको मैं यहां पर 2025 का पेपर लेकर आया हूं। 2025 में क्वेश्चंस पूछे गए, आप देख सकते हैं यहां पर। ये क्वेश्चन 2025 का है, प्रीलिम्स 2025 का क्वेश्चन है। अब पहली नजर में ये क्वेश्चन आपको बड़ा आसान लगता है कि भाई डायरेक्ट क्वेश्चन है, ए बी सी डी फॉर्मेट में पूछा गया है, बड़ा आसान दिखता है। लेकिन अब क्वेश्चन देखिए, which organization has enacted the nature restoration law to tackle climate change biodiversity loss? तो इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने यह लॉ इनैक्ट किया है बोलकर पूछ रहा है। यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड बैंक, ओईसीडी एंड एफएओ। अब मेजॉरिटी स्टूडेंट क्या सोचते हैं, अरे यार ये टॉपिक हम तैयार नहीं करें, मैंने तो ये टॉपिक कहीं पढ़ा ही नहीं, हाउ टू आंसर, हाउ टू आंसर वो सोचता है, हाउ टू आंसर वो सोचता है। फिर उसका दिल बोलता है कि भाई वर्ल्ड बैंक दिया, वर्ल्ड बैंक हर काम में कुछ ना कुछ करता है, तो मैं क्या करूंगा, आंसर वर्ल्ड बैंक मार दूंगा। बस दिल बोला वर्ल्ड बैंक, तो वो वर्ल्ड बैंक मार देता है आंसर। बस तो दिल की तसल्ली के लिए वो क्या करता है, वर्ल्ड बैंक आंसर मार देता है, जबकि उसको पता नहीं था, बस दिल ने बोला आंसर वर्ल्ड बैंक, तो वो वर्ल्ड बैंक मार दिया। लेकिन इसका आंसर वर्ल्ड बैंक नहीं निकलता बाद में जब चेक करता है तो। लेकिन अगर से आप प्रीलिम्स स्किल्स कोर्स ज्वाइन करते हैं तो इस सवाल का जवाब या इस तरीके के सवालात जो आते हैं, जो हमारे लिए डिफिकल्ट है, हमने कभी देखा नहीं, अनकन्वेंशनल है, उसको क्वेश्चन की मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं। दिए गए क्वेश्चन से ही हम आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर इसी क्वेश्चन में छुपा हुआ है। आप अगर से एक सीनियर मेंटर के साथ बैठे, जैसे मेरे साथ बैठे, तो मैं यहां पर आपको कीवर्ड अप्रोच बताऊंगा। यूपीएससी का कीवर्ड अप्रोच होता है सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चंस के लिए। बस वो अप्रोच सीख जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से और क्वेश्चन देखिए,
ये भी क्वेश्चन 2025 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन, सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन है, ABCD क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड नेचर सॉल्यूशंस फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड पैसिफिक। अब जिस स्टूडेंट को पता है वो आंसर कर सकता, लेकिन जिसको नहीं पता वो क्या करेगा, दिल की बात सुनेगा, दिल क्या बोल रहा वो आंसर मारेगा। वो सोचता है कि भाई अच्छा IBRD यानी अगेन वर्ल्ड बैंक यहां दे दिया, नहीं वर्ल्ड बैंक तो बहुत कुछ करते रहता है, मार देता हूं आंसर। वो कुछ भी मार देता है आंसर, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपको सवाल की समझ होना चाहिए। यहां से लेकर यहां तक यूपीएससी ने जो चीजें मेंशन की गई, इन ऑप्शंस की मदद से, दिए गए क्वेश्चन की मदद से हम आंसर कर सकते। यू नीड टू डेवलप स्किल्स फॉर प्रीलिम्स। तो ये दिया गया क्वेश्चन हम क्वेश्चन की मदद से ही सॉल्व कर सकते। अगर इसे आपको नहीं मालूम तो क्वेश्चन की मदद से ये सवाल सॉल्व किया जा सकता है। सिमिलरली और एक क्वेश्चन है यहां पर 2025 का ही क्वेश्चन है, 2025 का। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन ABCD वाला क्वेश्चन है। व्हाट इज कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस? What is the common characteristics of chemical substances generally known as Cl20, HMX, LLM105, which are sometimes in media? अब स्टूडेंट परेशान कि भाई हमने ये कभी सुना ही नहीं, ऐसे केमिकल Cl20, HMX, LLM, और यहां पर सवाल पूछ दिया कैसे करना है इसका आंसर। तो इसका आंसर दिए गए क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, बस हमें वो स्किल्स चाहिए। तो अभी तक मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए डायरेक्ट आंसर्स वाले, लेकिन वो चैलेंजिंग है, डिफिकल्ट है, अनकन्वेंशनल है, अननोन टॉपिक है, लेकिन उसका आंसर क्वेश्चन की मदद से आप कर सकते हैं। तो ये स्किल्स आपको डेवलप करनी होगी, इसीलिए मैं स्किल डेवलपमेंट कोर्स चलाता हूं। ठीक है, यहां पर हम सवाल को समझना कैसे है, वी नीड टू डील विद द क्वेश्चन, कैसे डील करें वो आपको समझाता हूं। ठीक है, आगे देखिए। अब ये पैटर्न देखिए यूपीएससी का, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, 2 स्टेटमेंट दिया गया है यहां पर, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ, नन वाला कॉम्बिनेशन है। अब यहां पर क्वेश्चन को देखिए। वर्ल्ड बैंक वांट दैट इंडिया कुड बिकम वन ऑफ द फर्स्ट प्लेसेस वेयर वेट बल्ब टेम्परेचर रूटीनली एक्सीड 35 डिग्री सेंटीग्रेड। So which of the following statement best reflects the implications of the above said report? अब यहां पर बताओ कौन सा स्टूडेंट प्रीलिम्स के लिए भाई वर्ल्ड बैंक के इतने सारे रिपोर्ट पढ़ेगा और उसे एग्जाम में मालूम होगा कि भाई वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट थी जिसमें वेट बल्ब टेम्परेचर से रिगार्डिंग बात की गई थी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। बट किसी को नहीं मालूम होता है कि वर्ल्ड बैंक हजारों रिपोर्ट रिलीज करता है, क्या सब पढ़ के जाएंगे हम? ऐसा रहा तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ही हम पढ़ के जाना पड़ेगा। सो वी कैन नॉट प्रिपेयर फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट वी कैन आंसर स्मार्टली बाय डेवलपिंग स्किल्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी यहीं पर मौजूद है, बस आपको नजर आना चाहिए। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा यूपीएससी स्किल्स। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गुरुकुल मिशन, 2 स्टेटमेंट दे दिया, फिर से करेक्ट पूछ रहा आपको। अब यहां पर मजे की बात यह है कि भाई ये जो मिशन है बहुत फ्लैगशिप स्कीम है, लेकिन बहुत साल पहले हमने पढ़ा था, याद तो नहीं रहता कि भाई सर 2 साल पहले ये टॉपिक पढ़ा था, मैं 3 साल पहले ये टॉपिक पढ़ा था, फिर भी यूपीएससी ने पूछ लिया। सो हाउ टू आंसर?
जो 2 साल पहले 3 साल पहले आपने पढ़ा है वो टॉपिक का भी आंसर आप कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि यार ये अनएक्सपेक्टेड है, इन 5-5 साल पुराने टॉपिक पूछ ले रहा है, बट वी नीड टू आंसर। तो इसका भी आंसर क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। यहां से लेकर यहां तक आप आंसर कर ले सकते, बट व्हाट रिक्वायर्स स्किल्स। सिमिलरली अब यहां पर देखिए एक मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। पहले तो जो करेक्टली मैच में नया जो पैटर्न है, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3, ऑल 3 पेयर, नन, ये जो पेयर वाला है ये बड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन होता है। तो पेयरिंग की वजह से ये क्वेश्चन पहले ही डिफिकल्ट है, और उसमें ये जो क्वेश्चन है बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। एक तरफ यूनियन मिनिस्ट्रीज दिया, एक तरफ उनके ऑर्गेनाइजेशन दिया, करेक्टली मैच पूछ रहा आपको, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है रेयरली वी रीड अबाउट देम। देखिए यहां नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड, कोयर बोर्ड, नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड एंड इंफॉर्मेशन, ये डेली लाइफ में हम पढ़ते ही नहीं, लेकिन पूछ लिया, और चैलेंजिंग डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट हाउ टू आंसर, कैसे करें आंसर। तो प्रीलिम्स स्किल्स, स्किल्स की मदद से बेस्ड ऑन यूपीएससी पीवाईक्यू पैटर्न्स, बेस्ड ऑन यूपीएससी फ्रेमिंग, आप ये आंसर कर सकते हैं। ये सब आपको सीखना होगा। और एक क्वेश्चन देखिए यहां पर, इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। यहां पर 3 स्टेटमेंट दिए गए, करेक्ट पूछ रहा आपको। इकोनॉमी में पहले ही बेसिक तैयार होना चैलेंजिंग होता है, और उसमें इतना डेप्थ में कौन पढ़ के जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है इतना गहराई में है ये सवाल। India accounts for very large portion of all equity option contracts traded globally, thus exhibiting great boom. India's stock market has grown rapidly in recent past, even overtaking Hong Kong. अब इतना गहराई में हम स्टॉक मार्केट या सेकेंडरी मार्केट को नहीं पढ़ते, लेकिन इसका आंसर यही स्टेटमेंट से मिलेगा आपको। बस उसके लिए भी क्या चाहिए, वी नीड टू हैव स्किल्स, वी नीड टू हैव कमांड ओवर यूपीएससी पैटर्न, यूपीएससी लैंग्वेज, यूपीएससी फ्रेमिंग। तो यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करता है आपको पता चलना है, ठीक है। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखिए यहां पर। तो क्वेश्चन रिगार्डिंग आईबीआरडी, और 3 स्टेटमेंट दे दिया, करेक्ट पूछ रहा आपको, हाल भी है। अब आईबीआरडी के लिए 3 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट नहीं करते, ये अनएक्सपेक्टेड है, मगर आ गया क्वेश्चन। हाउ टू हैंडल, हमें आंसर देना है दिए गए क्वेश्चन की मदद से ही। अब आगे देखिए, अब नए तरीके से सवाल पूछ रहा है यूपीएससी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिया, अनदर इन सर्बिया, नोम इन अलास्का are a few kilometers from each other, but when people are waking up and getting set for breakfast in these cities, it would be different days. When it is Monday in another, it is Tuesday in no. अब ऐसे क्वेश्चन पढ़ते ही लगता है बच्चों को, यार हम सीसैट के पेपर में तो नहीं बैठ गए। डाउट आ जाता, अरे यार इतनी सुबह GS1 के पेपर में सीसैट के क्वेश्चंस तो नहीं डाल दिया, ठीक है। बट इस सवाल का जवाब भी इन्हीं स्टेटमेंट से दिया जा सकता है। दिए गए क्वेश्चन की मदद से ही आंसर करना, ये पोटेंशियल आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए।
इसी को मैं आपको प्रीलिम्स स्किल डेवलपमेंट कोर्स में सिखाऊंगा। और एक क्वेश्चन देखिए यहां पर, so who among the following are members of jury to select recipients of Gandhi Peace Prize? तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई हु इज द रिसिपेंट ऑफ गांधी पीस प्राइज 2024 2025 ये पढ़ के जाते हैं। अब ज्यूरी या सेलेक्ट कमेटी के मेंबर्स कौन होते हैं उतना तैयार नहीं करते, हम नहीं करते जनरली, लेकिन पूछ लिया यूपीएससी ने, 4 ऑप्शन दे दिया यहां पर आपको, तो आप क्या करना है, आपको दिए गए क्वेश्चन से ही आंसर निकालना होगा बेस्ड ऑन यूपीएससी फ्रेमिंग। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे यहां पर बिम्स्टिक इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड पूछा, 4 स्टेटमेंट दे दिया आपको, करेक्ट पूछ रहा है। इतना गहराई में 4 स्टेटमेंट एग्जाम में रिकॉल करना नियर टू इम्पॉसिबल, लेकिन आपको अगर से आंसर करना है सो यू शुड हैव स्किल्स, आप आंसर कर सकते हैं। अगेन यहां पर देखो, गगन के ऊपर सवाल पूछा, 3 स्टेटमेंट्स, चैलेंजिंग है, लेकिन बेस्ड ऑन यूपीएससी पैटर्न आप कर सकते हैं। सिमिलरली सब्जेक्ट वाइज आप देखो, पॉलिटी में भी इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछ रहा है, 3 स्टेटमेंट, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अरे यार इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स पूछ रहा है बोलकर डर जाते हैं, और ऊपर से एग्जाम में ये भी गलती कर देते हैं कि भाई करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है, यहां पर भी फोकस नहीं करते स्टूडेंट्स। तो यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा 91 पे। इसी तरीके से और एक क्वेश्चन है, यहां पर भी देखिए आप, इनकरेक्ट पूछ रहा है वो, इनकरेक्ट, लेकिन स्टूडेंट यहां पर भी फोकस नहीं करते, बस वो यहां फोकस करते हैं कि क्या सवाल पूछा, ठीक है, कवच के बारे में पूछ रहा है, 3 स्टेटमेंट दिया, और उनका माइंडसेट होता है कि माइंडसेट क्या होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट पूछ रहा है। अब वो ये माइंडसेट से गिवन स्टेटमेंट रीड करते हैं, बट क्वेश्चन यहां नॉट करेक्ट पूछ रहा, कंफ्यूज हो जाते, कंफ्यूज होकर आंसर इनकरेक्ट कर देते हैं। अब यहां पर देखिए, स्पेस मिशंस में 3 डिफरेंट मिशंस दे दिया, और सवाल पूछ रहा हाउ मेनी ऑफ द स्पेस मिशंस गिवन अबाउट इनकरेज एंड सपोर्ट मैक्रो ग्रेविटी रिसर्च। अब भाई किसे पता है, पहले तो ये मैक्रो ग्रेविटी नहीं मालूम, फिर ये दिए गए स्पेस मिशंस कौन से एजेंसीज के हैं, कहां जा रहे, कुछ नहीं पता, बट हाउ टू आंसर, वो भी डिफिकल्ट, चैलेंजिंग, पेयरिंग वाला, 1 ओनली, ओनली 2, ऑल 3, नन। बट आपको जैसे यूपीएससी की फ्रेमिंग पता है, हाउ यूपीएससी फ्रेम क्वेश्चंस, यू कैन आंसर। उसके लिए आपको चाहिए स्किल्स, उसके लिए आपको चाहिए कमांड ओवर यूपीएससी पैटर्न। ऐसे यहां पर देखिए, यूएवी के ऊपर पूछा, 3 स्टेटमेंट दे दिया, और कॉम्बिनेशन देखिए, अगेन चैलेंजिंग कॉम्बिनेशन। और एक सवाल यहां पर देखिए, कोल गैस, कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी, और अगेन डिफिकल्ट पैटर्न। देन अभी और देखिए यहां पर, अब यूपीएससी क्या कर रहा है, और गहराई में टॉपिक को लेकर आया है, 3 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, ऐसे सवाल पूछ रहा है। तो आपको ये पैटर्न पे भी कमांड आनी चाहिए। ये सब कैसे आएगी, when you practice PYQs, when you develop skills,
when you have command over UPSC pattern, then only you can answer such difficult questions and you can crack prelims every time. तो आप खुद कर सकते हैं, आपको एनालिसिस आना चाहिए, अच्छे से फ्रेमिंग देखना चाहिए। अब यहां पर एक क्वेश्चन देखिए, रिगार्डिंग AI एक्शन समिट हेल्ड इन ग्रैंड पैलेस पेरिस इन फरवरी 2025, दो स्टेटमेंट दे दिया। अब भाई इतना करंट अफेयर, इस तरीके के समिट्स को इतना गहराई में कौन पढ़ के जाता है, और पढ़ के गए तो भी रिकॉल करना कितना डिफिकल्ट है एग्जाम में, नियर टू इम्पॉसिबल। सो इफ यू वांट टू आंसर such type of question, you should have command over UPSC prelims pattern. UPSC skills required है यहां पर आपको, अगर से आपके पास स्किल्स है so you can clear prelims examination। तो इसीलिए आपको ये prelims skill development कोर्स ज्वाइन करने के लिए हम इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो जरूर आप प्रीलिम्स स्किल डेवलपमेंट कोर्स ज्वाइन कीजिए, 1 मंथ, ठीक है, 1 मंथ का कोर्स होगा। सारे ट्रिक्स आपको बताऊंगा मैं, सारे पैटर्न्स पे आपको कमांड दिलाऊंगा, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस भी हो जाएगा, मुश्किल से मुश्किल चैलेंजिंग क्वेश्चन के आंसर्स करने की सलाहियत आपके अंदर आ जाएगी। देन यू कैन इजीली क्लियर प्रीलिम्स and you can get selected as IAS, IPS, IRS ranker as per your need। तो यहां पर आप हमारे ऑफिशियल नंबर्स को नोट कर लीजिए और एडमिशन ले लीजिए। अच्छे मेंटर के साथ प्रीलिम्स निकालने का तजुर्बा सीखना बहुत जरूरी है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बस आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन ये एक स्किल डेवलपमेंट कोर्स है, ये एक स्किल्स वाला कोर्स है। यहां पर आपको पढ़ाया नहीं जाता, बट आपके स्किल्स पर काम किया जाता है। तो मेरी बात आप नोट कीजिए कि ये एक स्किल्स डेवलपमेंट कोर्स है, जिसकी बिना पर आप प्रीलिम्स एग्जाम को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के डेट में कट ऑफ 100 मार्क्स भी नहीं जा रहा है, उतना डिफिकल्ट हो रहा है यूपीएससी प्रीलिम्स। आप आसानी से प्रीलिम्स स्किल्स कोर्स तैयार करके 120 प्लस स्कोर कर सकते हैं करंट ट्रेंड के हिसाब से। वाट एवर दी कट ऑफ, आप 20 मार्क्स आसानी से ज्यादा लेकर आ सकते हैं। तो यू शुड ज्वाइन दिस कोर्स, ओके। आप कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। तो यहां पर ये वीडियो एंड होता है, आप खुद इस लेक्चर को देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।